आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बाईबैक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सर इसके लिए हर एक जो भी चैप्टर प्रोवाइड करते हैं इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट आपके पास में बना रखी है, ठीक है। तो आपके पास में प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे सारे हमने इलस्ट्रेशन आपको अरेंजमेंट करके आपको प्रोवाइड कर दिए। तो वहाँ पे जाएंगे, कोई भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख पाएंगे, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन है। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 4, जल्दी से आ जाइए। कहाँ है इलस्ट्रेशन नंबर 4? ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर, ये रहा 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि सर एक कंपनी है, ठीक है, इनकी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। किसकी सर? बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन क्या है। कहते हैं आपके पास में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, तो वहाँ जाके आप देख पाएंगे आपके पास में। तो अभी हम देख लेंगे वो चीज़। आगे क्या लिखा है सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता है शेयर कैपिटल में आपके पास में दो तरीके की कैपिटल दे रहा है। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है और आपके पास में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और वो भी आपके पास में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ओबियसली आपके पास में इसको रिडीम करेंगे आप कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में रिडीम्शन की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब कि क्वेश्चन कहता है कि हमने रिडीम किया है तो ही जर्नल एंट्री पास करना है, वरना अपने को कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि सर रिडीम्शन की जर्नल एंट्री पास करिए तो ही करेंगे, वरना भले ही ऐसे कैसे पड़े रहे, ठीक है। चलिए आगे कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व तो हेल्पफुल होता है हमारे लिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे दो ही रिजर्व आपके पास में यूज़फुल है। कैपिटल रिजर्व तो कहीं यूज़ होता ही नहीं, ऐसा ही दिया है आपने आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ध्यान रहे सर, डिबेंचर्स आपके पास में 10% वाले, और ये अमाउंट जो है वो इन लैक्स गिवन है आपके पास में। हाँ, ये जो अमाउंट है वो इन लैक्स आपके पास में है, ठीक है। तो ये जो आपके पास में 4 लैक्स है, ये वगैरह सारी की सारी इन लैक्स अमाउंट है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहता है सर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास में कहता है कि यहाँ पे कंपनी है जो रिडीम करती है अपने प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। तो रिडीम्शन की एंट्री करनी पड़ेगी, रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर को। लेकिन ध्यान रहे सर, रिडीम एट अ पार नहीं कर रहे, इस बार कहता है कि 10% प्रीमियम के हिसाब से करेंगे, ठीक है जी। और ऑन 1 अप्रैल 2001, मतलब कि शुरुआत में ही आप जो है रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, ठीक है। शुरुआत में ही है ना आपके पास में, ईयर एंडेड, ओके। नेक्स्ट आपके पास में ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है उसके आप स्टार्टिंग में ही रिडीम्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ईयर एंडेड पे कहे या फिर ईयर के स्टार्टिंग में कहे, ठीक है, 1 अप्रैल है इसलिए यहाँ पे आप रिडीम करने वाले हैं, ठीक है। तो रिडीम्शन की एंट्री लगा देंगे सर। रिडीम्शन की एंट्री क्या होगी सर? सीधी सी बात है, दो आपके पास में जनरल एंट्री मेन होगी। सबसे पहले तो सर रिडीम्शन करेंगे तो कैपिटल कम हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास में डेबिट हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं। ऊपर से यहाँ पे प्रीमियम भी है इस बार, ठीक है। इस बार क्या है सर? प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे कि प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। और 2 आपके पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर और होल्डर डेबिट टू बैंक, 2 एंट्री आपकी फिक्स है। ऊपर से आपके पास में प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन कर रहे हैं दोस्तों, तो CRR भी क्रिएट करना पड़ता है, और प्रीमियम से अगर आपने रिडीम्शन किया है तो प्रीमियम को राइट ऑफ भी करना पड़ता है। तो ऐसे 4 एंट्री हो जाती है, ठीक है। देखिए समझिएगा, जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन करेंगे तो बेसिकली 3 एंट्री फिक्स है, ठीक है। जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन करेंगे 3 एंट्री फिक्स है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो 2 एंट्री जनरल वाली, कहते हैं कि सर कैपिटल कम हुई तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 होल्डर डेबिट टू बैंक, ये 2 एंट्री फिक्स है। अब प्रीमियम से है तो सिर्फ सीधी सी बात है, प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तीसरी एंट्री हो जाएगी। तो 2 एंट्री तो फिक्स है आपके पास में। कहता है प्रीमियम से रिडीम किया है तो उसकी भी राइट ऑफ की एंट्री करनी पड़ेगी, तो एक और एंट्री बन जाएगी। और एक जनरल एंड आपके पास में एंट्री तो करनी पड़ती है CRR की, तो एक और, ठीक है। टोटल 4 एंट्री आपके पास में हो जाएगी अगर आपने प्रीमियम से रिडीम्शन किया है। प्रीमियम से रिडीम्शन नहीं किया तो एक एंट्री कम हो जाएगी, तो आपके पास में 3 एंट्री हो जाएगी,
ठीक है, ये तो जनरल आपके पास में है, अभी हम डिस्कस करते हैं, हमने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है कि सर आपके पास में इट ऑल्सो बॉट बैक, कहता है कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स को हमने बाईबैक कर लिया है। कहते हैं वैसे तो शेयर 10 रुपये के हैं, लेकिन हमने बाईबैक जो है वो 30 रुपये के हिसाब से करें, मतलब कि सीधी सी बात है 10 रुपये का एक शेयर है, 30 में हमने परचेज़ किया, बाईबैक किया, तो 20 रुपये क्या होगा सर, प्रीमियम। ठीक है, 10 रुपये का शेयर, 20 रुपये प्रीमियम, टोटल हो जाते हैं 30 रुपीज़। ठीक है जी सर। कहते हैं कि सर पेमेंट आपने ह्यूज बैंक बैलेंस अपने पास पड़ा हुआ है तो वहाँ से कर दिया है, तो उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लिखने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर आपके पास में इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट, ऊपर कहीं इन्वेस्टमेंट पढ़ने को मिला था, इन्वेस्टमेंट करके, हाँ जी सर इन्वेस्टमेंट पढ़ने को मिला था, तो उसमें से कुछ बात कर रहा है। कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है जिसका नाम है, कहता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कहता है कि 2 लाख रुपये के हैं। ठीक है, 2 लाख रुपये के आपके पास में इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है। क्या है अभी समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली ICA मॉड्यूल बैच है तो ऊपर से समझाऊंगा। आशा करते हैं कि आप जहाँ पे लेक्चर लेके आ रहे हैं वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा और आपने उसे पढ़ रखा होगा। यहाँ पे ICA मॉड्यूल बैच है, यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है सर। कहते हैं कि सर दिस डिबेंचर जो है उसको हमने कैंसिल कर दिया 1 अप्रैल को ही। ठीक है, तो सेम डेट हमने जो रिडीम्शन किया प्रेफरेंस शेयर का, उसी डेट को हम ये भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, कहता है कि सर कैंसिलेशन आपने करा है ऑन डिबेंचर का, जो आपने इन्वेस्टमेंट लिया था। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि हमने डिबेंचर इशू करे होंगे। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको डिबेंचर देखने को मिलेंगे। डिबेंचर एक तरीके की लाइबिलिटी है आपके पास में, कभी ना कभी इसका पेमेंट करना पड़ता है, और जब तक पेमेंट ना करे तब तक इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर। कहते हैं कि सर जी मान लेते हैं कि ये डिबेंचर का पेमेंट हमें 10 साल बाद करना है। ठीक है, 10 साल बाद मान लीजिए 4 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है और तब तक इंटरेस्ट पे करना है। कहते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, मान लेते हैं, ठीक है, कि सारी जो पूरी की पूरी मार्केट में जो है अमाउंट केस का जो है ट्रांजैक्शन एकदम कम हो गया। ठीक है, और इसी डिबेंचर में जो डिबेंचर होल्डर है हमारे, ठीक है, वो अभी कह रहे हैं कि सर जी अगर अभी हमें पेमेंट कर दे तो ये 4 लाख के बदले 3 लाख पेमेंट कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें अभी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कंपनी को इसमें फ़ायदा दिख रहा है। तो कंपनी क्या करती है कि सस्ते में मिल रहा है ना, अपना ही डिबेंचर खुद परचेस कर लेती है और फिर उसे कैंसिल कर देती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए आज इसे 3 लाख पे करना है, अगर कल दिन मार्केट फिर ऊपर चला गया, मतलब कि 10 साल बाद तो जैसे एज़ पर एग्रीमेंट 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को कभी कभार फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा दिखता है कि भाई आज सस्ते में हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी अपने ही डिबेंचर खुद से परचेस कर लेती है और उसके बाद उसे कैंसिल कर देती है। ठीक है, ताकि 4 लाख का काम 3 लाख में ख़त्म हो गया मेरे एग्जांपल के हिसाब से, तो फ़ायदा दिखता है तो वो ऐसे कर लेते। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कंपनी ने देखा होगा अपने में कि भाई मार्केट में प्राइस कम हो गया है, तो कंपनी ने तो जो 4 लाख के डिबेंचर वगैरह है, ठीक है, उसमें से 2 लाख के डिबेंचर परचेस कर लिए। ठीक है, जब अपने ही डिबेंचर हम खुद से परचेस कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से जो लाइबिलिटी आपको फ्यूचर में पे करनी थी उसमें कुछ आपको फ़ायदा दिखा और वो पे ना करना पड़े ज़्यादा। ठीक है, इसलिए आपने आज ही उसका परचेस कर लिया। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिले, और फ्यूचर में फ़ायदा मिले ऐसी चीज़ मतलब कि उससे तो हम इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। इसलिए कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर वर्ड यूज़ करा गया है। कहते हैं कि 2 लाख के हमने इन्वेस्टमेंट तो परचेस ही कर लिया। ठीक है, मार्केट में घूम रहे थे अपने डिबेंचर, हमें लगा कि सर सस्ते में है। कहता है कि सर 2 लाख में परचेस कर लिया, देख लीजिए यहाँ पे सस्ते में मिल गया। कहता है कि उसकी वैल्यू तो 2,20,000 थी। इसका मतलब क्या है सर, अगर कल दिन हमें जब इसकी मैच्योरिटी आएगी डिबेंचर की तो उसे 2,20,000 पे करना पड़ेगा, किसको सर, कंपनी को। लेकिन कंपनी ने आज देखा मार्केट में कि यही 2,20,000 के डिबेंचर मुझे 2 लाख में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपने ही डिबेंचर 2 लाख के में परचेस कर लिया और उसे कैंसिल कर दिया, तो 20,000 का फ़ायदा मिला। आपने देखा सर, कल दिन अगर पेमेंट करते तो 2,20,000 पे करना पड़ता। ठीक है, उससे अच्छा कंपनी ने दिमाग दौड़ाया, आज ही 2 लाख में परचेस कर लिया, तो 20,000 का फ़ायदा कर लिया कंपनी ने कि कल दिन हमें 2,20,000 पे ना करना पड़े, आज हमने 2 लाख में इसे परचेस कर लिया। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपके पास में होती है। इससे रिलेटेड एक डिटेल आपके पास में पहले ओल्ड स्कीम में चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, लेकिन आज दिन आपके पास में आई थिंक सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, तो
ये आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है इसी चैप्टर में पढ़ाना पड़ता है। आई होप कि आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया होगा। ये तो आईसीए मॉड्यूल बैच है, यहाँ पे मैं डिटेल कंसेप्ट लेके नहीं चलता हूँ, ठीक है। कहता है कि सर इसके बाद कहता है कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 1 लाख आपके पास में इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि कंपनी कभी कभार अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को जो है सस्ते में शेयर्स प्रोवाइड कर देती है, तो उसी शेयर को कहता है कि सर इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इक्विटी स्टॉक ऑप्शन जिसे हम कहते हैं सस्ते में शेयर, मतलब कि मार्केट में मान लीजिए 50 रुपये चल रही है, तो अपने एम्प्लॉय पे खुश हो जाती है कंपनी। कभी कभार एम्प्लॉय ने अच्छा काम कर दिया होता है, तो 50 रुपये का शेयर अपने एम्प्लॉय को 30 रुपये में दे देती है। तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे अपने एम्प्लॉय को हम जो है क्या देते हैं सर? ऑप्शन देते हैं कि आप परचेस कर सकते हैं शेयर को, ठीक है। इसी ऑप्शन को हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होगा। देखिए कहते हैं कि कंपनी ने 1 लाख जो है अपने स्टॉक ऑप्शन को ऑफर किया है, किसको सर? एम्प्लॉय को। कहते हैं कि सर एट 20 रुपीज़, जबकि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है सर? मार्केट प्राइस तो 30 रुपीज़ है। देख लीजिए, सस्ते में दिया, 30 रुपीज़ की मार्केट प्राइस है, लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे तो 20 रुपये में परचेस कर सकता है। ऐसे 1 लाख कंपनी ने ऑफर किए हैं, किसको सर? एम्प्लॉयज़ को। कहते हैं कि सर 1 लाख ऑफर किया, लेकिन 1 अप्रैल 2001, अच्छा सारी डेट एक ही दिन पे सब कुछ हो रहा है। हमने रिडीम्शन भी 1 अप्रैल 2001 को किया। कहते हैं कि सर बाईबैक का तो चलो नहीं गिवन है, तो मान के चलेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर जो आपने परचेज कर रखे थे उसे कैंसिल भी उसी दिन किया। कहते हैं कि सर इक्विटी स्टॉक ऑप्शन भी उसी दिन दे दिया। बढ़िया जी, सारा काम एक ही दिन में कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है सर 1 लाख हमने ऑप्शन दिए थे एम्प्लॉयज़ को कि 30 का शेयर 20 में परचेज कर लो। कहते हैं कि सर 1 अप्रैल 2001 को हुआ कुछ यूँ कि एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स को परचेज़ किया है, ठीक है सर। ऐसा होते रहता है। कंपनी तो 1 लाख मतलब कि 1 लाख का ऑफर दिया था, फिर आपकी मर्जी कितने परचेज करना है। तो एम्प्लॉय ने कितने परचेज करे सर? 50,000। तो हमारे लिए ये 1 लाख का कोई रेलेवेंस नहीं बनता, आप समझिए। तो हमने ये ऑफर किए, पैसे नहीं मिले अपने को, ठीक है, ना ही हमने ये इशू किए। हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है सर? हमने मतलब कि कंपनी ने 1 लाख ऑफर किए हैं, किसको सर? एम्प्लॉय को, ठीक है। तो 1 लाख ऑफर किए, ऑफर का कोई रेलेवेंस नहीं है। एक्सेप्ट कितने हुए ये रेलिवेंस है। एक्सेप्ट कितने हुए सर? 50,000, इसका रेलिवेंस बनता है, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री करेंगे, पता चल जाएगा। ओके सर। कहते हैं कि सर आपके पास में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कहते हैं कि सर पास करिए जर्नल एंट्रीज, और साथ ही साथ एक और चीज़ पूछ ली कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर दीजिए। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, 2-3 चीज़ें चेंज करनी होती, बाकी का तो कॉपी पेस्ट करना होता है। 2-3 चीज़ें कौन सी सर? जर्नल एंट्री में जो चीज़ आती है वही चीज़ आपके पास में देखना होता है बैलेंस शीट में है, अगर है तो उसे चेंज करिए। बाकी जो चीज़ जर्नल एंट्री में नहीं आई वो तो कॉपी पेस्ट करनी है, जो आज तक करते आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 में, ठीक है। वही चीज़ आपके पास में। आइए, तो इसको मैंने जो है अपने हैंड रिटन में सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है, क्योंकि 1-2 एंट्री में जो है यहाँ पे आईसीआई ने कंबाइन एंट्री लगा रखी है, जो कि आईसीआई की कंसिस्टेंसी नहीं है बेसिकली। कभी कभार वो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री लिखते हैं, कभी कभार कंबाइन लगा देते हैं, तो स्टूडेंट को यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम तो एक ही ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ उसी तरीके से मैं जर्नल एंट्री करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने हैंड रिटन में लिख दिया, क्योंकि हमारी एक ही ट्रिक होगी, ताकि स्टूडेंट कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक ही ट्रिक से आंसर आना चाहिए, बस यही मेरा मकसद है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करवाता हूँ। आइए, कहते हैं सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो एक दिन पे हुआ है, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले कर देते हैं। ये 1, 3 और ये 4, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले कर दो, क्योंकि ये एक ही दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद बाईबैक की एंट्री कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात क्या? आंसर इज नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं कि सर सबसे पहले तो रिडीम्शन की एंट्री है, सीधी सी बात है, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन कर रहे हैं, 2 एंट्री तो फिक्स हो जाती है, तीसरी चौथी तो फिर देखेंगे, ठीक है। 2 एंट्री फिक्स है। कौन सी सर? सबसे पहले कैपिटल कम हो रही है, रिडीम्शन हो रहा है तो कैपिटल कम होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और प्रेफरेंस शेयर कौन से है सर? 12% वाले, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपके पास में, ठीक है सर। उसके बाद कहता है सर प्रीमियम से रिडीम किया है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। प्रीमियम से रिडीम किया है तो प्रीमियम भी आपके पास में पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रीमियम भी अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट आपके पास में, ठीक है सर। और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर क्या करेंगे सर? पेमेंट कर देंगे होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बैंक। 2 एंट्री फिक्स है, जब भी रिडीम्शन करोगे 2 एंट्री फिक्स है, 2 एंट्री फिक्स है,
ठीक है, और फिर तीसरी चौथी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले 2 एंट्री लिख दी, अब इसका अमाउंट लिख दो। सबसे पहले बताइए सर, आपके पास में कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? ऑलवेज फेस वैल्यू, ऑलवेज फेस वैल्यू। तो बताइए सर, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू क्या है? सर यहाँ पे लिखा होगा, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कहता है 100 रुपये वाले शेयर है 20 लाख रुपए के, ठीक है। तो 20 लाख रुपए क्या है सर? 20 लाख रुपए ऑलवेज आपके पास में फेस वैल्यू, यहाँ पे तो फेस वैल्यू होगी ना, सीधी सी बात है सर। हाँ, तो फेस वैल्यू सबसे पहले कैपिटल में लिख दिया। कहता है प्रीमियम पे हमने इशू करा है, प्रीमियम 10% है, तो 20 लाख इंटू 10%, 2 लाख, तो 2 लाख आपके पास में। ये इन लैक्स रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा, इन लैक्स, ठीक है। तो 20 लाख और 2 लाख पेमेंट करना बनता कितना है सर? 22 लैक्स, ठीक है। और सेकेंड एंट्री में पेमेंट कर देंगे टू बैंक आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे 22 काम ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अब इसी में ही रुकना ज़रा। कहते हैं कि सबसे पहले तो जब भी रिडीम्शन करते प्रेफरेंस शेयर का 2 एंट्री लगा देते, 2 एंट्री लगा दिया। तीसरी एक साथ में ही एंट्री आती है, CRR क्रिएट करो, ठीक है। क्या है सर? CRR क्रिएट करो। CRR किस में से क्रिएट होता है? या तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में क्या रेवेन्यू रिजर्व, जिसे हम जनरल रिजर्व कहते हैं, क्या जनरल रिजर्व अवेलेबल है? अगर है तो कहीं और मत जाना, अगर नहीं है तो PNL लेके लेना, ठीक है। कहता है जनरल रिजर्व 50 लाख रुपए का है, हमें चाहिए कितना सर? CRR ऑलवेज भी किस पे क्रिएट होता है? ऑलवेज कैपिटल पे क्रिएट होता है, ठीक है, कैपिटल अमाउंट पे, प्रीमियम पे नहीं। तो कहता है सर कैपिटल अमाउंट 20 लाख है, 20 लाख की ज़रूरत है कितना? 50, सफिशिएंट है, ले लो सर। क्या एंट्री लगाएंगे सर? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR एंट्री लगाएंगे। तो ये सबसे पहले लिख दिया, ठीक है जी। कितना सर? 20 लाख। अच्छा सर, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? सर आपको पता है, मुझे भी पता है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया कि हम जब इक्विटी शेयर का बायबैक करते हैं तो उसके लिए भी CRR क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर हम उसके लिए भी CRR क्रिएट कर रहे हैं तो 2 एंट्री, एक ही सेम एंट्री 2 बार क्यों लिखे? हम साथ में ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, साथ में ही यहाँ पे लिख देते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इलस्ट्रेशन 3 को भी पता है, इलस्ट्रेशन 4 को भी पता है, ठीक है। तो 2 बार ऐसा लिखना, उससे अच्छा हम क्या करते हैं सर, यहीं पे वर्किंग नोट में दोनों का अमाउंट दिखा देते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस शेयर का 20 लाख यहाँ पे दिखा दिया। अब हमें क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, हमें पता है कि सर बाईबैक भी करने वाले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट में 20 लाख लिख दिया कि बाईबैक करेंगे तो उसका भी CRR क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिख के फिर टोटल यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर। तो 3 एंट्री आपके पास में हो गई, और चौथी एंट्री भी करनी पड़ेगी अगर रिडीम्शन प्रीमियम से हुआ है, क्योंकि प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। आंसर इज यस सर। कहता है सर प्रीमियम कितना था, अमाउंट बताइए, 2 लाख, तो 2 लाख को राइट ऑफ कर दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा होगा आपके पास में, वहीं से कर लो, ठीक है। तो कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख रुपए पड़े हो, सफिशिएंट, अपने को कितना चाहिए सर? केवल और केवल 2 लाख, ठीक है। तो इसे राइट ऑफ कर देंगे सर, राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख आपके पास में, 2 लाख, क्लियर। 4 एंट्री बन गई, काम खत्म हो गया, 4 एंट्री बन गई, काम खत्म हो गया, ठीक है सर। उसके बाद मैं एक ही दिन के सबसे पहले, एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे सर, जो एक दिन में काम हुए उस दिन का सबसे पहले एंट्री लगाएंगे, फिर बायबैक का कुछ है नहीं तो बायबैक को लास्ट में करेंगे, ठीक है सर, ओके सर। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने कर ली। तो एक काम करते हैं सर, इसी बैलेंस शीट में ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री करते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, खत्म हो गए। तो 20 लाख की जो कैपिटल दिख रही थी वो खत्म हो गई, ओके सर। अच्छा, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अच्छा, कहता है कि सर प्रीमियम को हमने राइट ऑफ किया, तो प्रीमियम को राइट ऑफ किया तो 60 लाख जो दिख रहा था इसमें से 2 लाख चले गए सर, 2 लाख चले गए, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे बचा कितना सर? आपके पास में 58 लाख रुपीज़, ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या किया सर? बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट में पैसा कम हो गया सर, 22 लाख। तो बैंक कहाँ है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ था यहाँ पे, इसमें से 22 लाख माइनस कर दीजिए, ठीक है, 22 लाख माइनस कर दिया तो आपके पास में कितना बचेगा सर? 142 माइनस 22, आपके पास में 120 बचा है, ठीक है, 120 आपके पास में बचा है, ओके सर, 120 लाख रुपीज़ बचा है। अच्छा, और क्या था सर? इसकी एंट्री कर दी, इसमें एंट्री हो गई। उसके बाद हमने CRR भी क्रिएट किया था ना, तो रेवेन्यू रिजर्व में से 50 कम करके CRR में डाल दिया, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व में से 50 कम करो और एक CRR यहाँ पे नाम आ जाएगा। CRR कितने का सर? 20 का, ठीक है, 50 का नहीं 20 का, दूसरा अभी क्रिएट होगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए 20 का क्रिएट करा और यहाँ से हमने 20 कम कर दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया बेसिकली। तो अब यहाँ पे 30 लाख रुपए बचे हैं, ठीक है सर,
ये चीज़ हमने कर दी, साथ साथ एंट्री करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। कहते हैं कि सर इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर वाली एंट्री कर देते हैं। कहते हैं कि सर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर ऑलरेडी हमने परचेज कर रखे थे पहले से, अब इस बार कैंसिलेशन कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन कहते हैं कि सर वैसे तो 2 लाख में परचेज़ किए थे, 2,20,000 के थे, 2 लाख में परचेज़ कर लिए, 20,000 का तो फ़ायदा हुआ। ठीक है, और उसे कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं तभी फ़ायदा रिकॉर्ड होता है आपके पास में। तो आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपके पास में फ़ायदा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सर देखिए डिबेंचर आपके पास में एक तरीके से लाइबिलिटी थी। ठीक है, डिबेंचर आपके पास में लाइबिलिटी होती है। आपने क्या किया, आज मार्केट में सस्ते में मिल रहा था तो आपने अपने ही डिबेंचर को परचेज़ कर लिया और उसे कैंसिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। पहले जो डिबेंचर लाइबिलिटी दिखा करती थी ये 2 लाख से, वैसे तो 4 लाख है, लेकिन उसमें से 2,20,000 की हमने परचेज़ किए, बाकी के ऐसे कैसे ही। ठीक है सर, तो कहते हैं कि सर ये डिबेंचर को अपने परचेज़ कर लिया और कैंसिल कर दिया, तो इतने से तो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई सर। बिल्कुल सर, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। लाइबिलिटी ख़त्म होती है तो क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। ठीक है सर, तो डेबिट करो सर जी, डेबिट करो। 10% डिबेंचर ख़त्म हो गए, लेकिन कितने से सर, ओनली एंड ओनली 2,20,000। वैसे लाइबिलिटी साइड अपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 4 लाख के डिबेंचर है, लेकिन हमने कितने के परचेज़ करे सर, 2,20,000 के 2 लाख में परचेज़ करे, प्रॉफिट किया है हमने। ठीक है, और उसको हमने कैंसिल करके ये प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए कहता है कि टू ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर कितने से हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं सर, 2 लाख, क्योंकि 2 लाख अपनी जेब से तो 2 ही लाख दिए थे। ठीक है, अपने जेब से तो 2 ही लाख दिए थे। वैसे कैंसिल कितने के हो रहे, 2,20,000 के। 20,000 का क्या है सर, फ़ायदा है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल सी एंट्री है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली नहीं बात है। एग्जाम में अगर आएगा तो यही एंट्री आएगी, एज इट इज़ लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा अमाउंट का सीख लेना कैसे आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं सर, कहते हैं कि सर जी इन्वेस्टमेंट हमने परचेज़ कर रखा है अपना ओन डिबेंचर। मार्केट में हमने देखा कि सर 2,20,000 के डिबेंचर्स अपने को 2 लाख में मिल रहे हैं, तो आपने परचेज़ कर लिया। ठीक है, और आज क्या कर रहे हैं सर, आज उसे कैंसिल कर रहे हैं। जब भी हम कैंसिल करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। वैसे भी लॉस में कंपनी, कभी भी लॉस होता है तो कंपनी परचेज़ ही नहीं करती। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखिए कहते हैं कि सर 4 लाख के डिबेंचर अपने मार्केट में घूम रहे हैं। आज अगर कंपनी परचेज़ करना चाहे तो 4,50,000 में मिल रहे हैं, तो कंपनी क्यों परचेज़ करे। ठीक है, फ्यूचर में हमें 4 लाख ही पे करने, तो 4,50,000 पे क्यों करे, तो नुकसान तो कभी ऑलमोस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, रेयर केस में अगर लॉस होता है तो ठीक है, बाकी लॉस में कंपनी काम ही नहीं करती, हर बार प्रॉफिट ही होता है नॉर्मली 99% केस में। ठीक है सर, ये चीज़ तो नॉलेज बेस्ड है। हम वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि सर कंपनी ने देखा कि सर 2 लाख के डिबेंचर हमें मिल रहे हैं, वैसे इसकी वैल्यू कितनी है सर, वैसे 4 लाख के डिबेंचर्स में से 2,20,000 के डिबेंचर, 2,20,000 के डिबेंचर आपके पास में 2.20 लाख के डिबेंचर हमने परचेज़ कर लिए। कितने में सर, कितने में सर, 2 लाख में, 20,000 का फ़ायदा कर लिया। ठीक है, और उसे कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करते तब हम फ़ायदा रिकॉर्ड करते हैं। तो कहते हैं डिबेंचर 2,20,000 के कम हुए तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से कम हो गई अपनी लाइबिलिटी, 2,20,000 से। लेकिन कहता है कि सर पैसा कितना देना पड़ा, 2 लाख केवल और केवल, तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 2 लाख। तो सर ये जो 20,000 का डिफरेंस है वो क्या है सर, प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास में एंट्री बनी। कहता है कि सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो लाइबिलिटी खत्म हुई इसलिए डेबिट कर दिया। कहता है टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, आपके पास में पैसा कितना गया सर, 2 लाख केवल और केवल, तो 20,000 का सर फ़ायदा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 20,000। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में थी। ओके जी, क्लियर आपके पास में। ठीक है, तो कहता है कि सर 2,20,000 से लाइबिलिटी खत्म हुई। अब मार्केट में अपने डिबेंचर पड़े कितने हैं सर, 4 माइनस 2.2, तो यहाँ पे 1.8 लाख के डिबेंचर अभी घूम रहे हैं मार्केट में। ये परचेज़ नहीं कर पाए, सस्ते में नहीं मिले होंगे तो नहीं परचेज़ किया। ठीक है, 2,20,000 के सस्ते में मिल गए, 2 लाख में, तो हमने परचेज़ करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, 1.8 लाख के नहीं मिले होंगे तो घूम रहे हैं। ठीक है, घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं, सस्ते में मिलेंगे तो बाद में परचेज़ कर लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपके पास में। ठीक है सर, कहते हैं कि सर जी 1 लाख हमने आपके पास में शेयर्स हमने ऑफ़र करे हैं, किसको सर, एम्प्लॉइज़ को अपने। कहते हैं कि सर वैसे तो इसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ है, लेकिन ये इक्विटी स्टॉक ऑप्शन है, हमने एम्प्लॉय को सस्ते में ऑफ़र किया है 20 में। ठीक है, तो 30 रुपीज़ के शेयर 20 रुपीज़ में आप परचेज़ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। हमने 1 लाख शेयर का ऑफ़र किया है। ठीक है, 1 लाख शेयर ऑफ़र किया है। कहते हैं कि सर 1 अप्रैल 2001 को एम्प्लॉय ने कितने परचेज़ करे सर, केवल और केवल 50,000 शेयर। तो मैंने अभी अभी कहा सर कि ऑफ़र कितने करते हो वो रेलिवेंट नहीं है, परचेज़ कितने हुए
वो रेलिवेंट है। क्यों सर? क्योंकि सीधी सी बात है, जितने परचेज होंगे उतने ही तो पैसे मिलने, ऑफर से क्या ही मतलब है। आप तो ऑफर अपने बिजनेस लाइफ में तो कितने भी ऑफर आप देते रहते, तो क्या इस हर एक ऑफर का रेलेवेंस बन जाता है? आंसर इज नो। ऑफर एक्सेप्ट होता है तभी तो सीधी सी बात है हमारा बिजनेस होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जरूरी है आपके पास में। तो कहता है कि सर 50,000 शेयर एक्सेप्ट हुआ तो इस पे जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो 50,000 जैसे ही शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो एम्प्लॉय हमें एक शेयर का 20 रुपये देंगे। वैसे ही शेयर की प्राइस क्या है सर? 30 रुपीज़। तो कंपनी को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है आप देखें तो, ठीक है। वैसे मार्केट में अगर बेचने जाए तो 30 रुपये मिल सकते हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी खुश है अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के ऊपर तो 20 रुपये में दे रही है। बढ़िया जी। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही ये 50,000 एक्सेप्ट हो गए, आपको कंपनी को 20 रुपये के हिसाब से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं कि सर जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी आपके पास में। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे 20 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। तो 50,000 शेयर इंटू 20 रुपये, 50,000 इंटू 20, 10 लाख, ठीक है। वैसे कंपनी का ये शेयर 30 रुपये का है, तो आप देखें तो सर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हम यहाँ पे लॉस नहीं लिखते सर, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो आपके पास में जो आपको पैसा नहीं मिला, मतलब कि उसे को हम डिस्काउंट कह सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। जो भी आपके पास में वो डिस्काउंट हुआ, लॉस हुआ, वो आपके पास में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सर कितना लॉस हुआ? 10 रुपये का। तो 50,000 इंटू 10 आपके पास में 5 लाख, तो 5 लाख। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, अब हमारी इक्विटी शेयर्स बढ़ रही है, सीधी सी बात है इक्विटी शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हुए हैं, तो सीधी सी बात है उतनी सी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से बढ़ेगी सर? सीधी सी बात है कैपिटल बढ़ेगी आपके पास में, क्वेश्चन में अगर देखें तो कितने शेयर है सर? 50,000 शेयर। शेयर की प्राइस वैसे क्या है सर? 10 रुपये। शेयर की प्राइस वैसे क्या है सर? 10 रुपये। शेयर की प्राइस कितनी है सर? 10 रुपये, ठीक है। मार्केट में कितने में चल रहे हैं सर? 30 रुपये में। हमने दिए कितने में? 20 में, ठीक है। तो मुझे बताइए सर, हम शेयर कैपिटल को 20 रुपये में रिकॉर्ड करें, 30 रुपये में, या फिर 10 में? तो यहाँ पे सीधी सी बात है सर, इतनी बार आपने बताया शेयर कैपिटल ऑलवेज बी ऑन फेस वैल्यू। आपके पास में फेस वैल्यू 10 रुपये, तो 50,000 इंटू 10 आपके पास में 5 लाख। 50,000 इंटू 10 आपके पास में 5 लाख पे कैपिटल रिकॉर्ड होती है। बाकी का सर, बाकी का प्रीमियम अकाउंट से आप जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप जो है यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। क्लियर आपके पास में? ठीक है सर, आपके पास में ये चीज़ क्लियर है। ओके, तो बेसिकली आपके पास में ये चीज़ क्लियर है कि सर सबसे पहले तो एम्प्लॉय के पास से 10 लाख रुपए की हमारे पास में अमाउंट मिल चुकी है। 5 लाख रुपए हमारे पास में, आप कह सकते हैं कि सर एम्प्लॉय ने इतना बढ़िया काम किया है तो हमारे पास में इकट्ठा अमाउंट है, ठीक है। 5 लाख एम्प्लॉय से फ़ायदा मिला है तभी तो हम इसे सस्ते में दे रहे हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय से फ़ायदा मिला है। इन शॉर्ट हमें तो 15 लाख का पेमेंट मिल ही चुका है। आप ऐसा सोचिए, 15 लाख का पेमेंट मिल ही चुका है, एम्प्लॉय ने 5 लाख का फ़ायदा करवाया तभी तो हम यहाँ पे उसे सस्ते में दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लॉस वगैरह नहीं लिखते, आपके पास में एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिखते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपके पास में? कहते हैं कि सर आपके पास में 5 लाख, कहते हैं सर कैपिटल तो 5 लाख की इंक्रीज़ हुई, तो बाकी का सर प्रीमियम आपके पास में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। प्रीमियम आपके पास में इंक्रीज़ हो गया, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे भी एंट्री कर देते हैं आपके पास में। सर सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपये ऐड कर दो, 10 रुपये मतलब कि 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख ऐड कर दिए, ये आपके पास में अब हो जाते हैं 68, ठीक है। 68 आपके पास में लाख रुपीज़ हो जाते हैं, ठीक है सर। ये चीज़ आपके पास में क्लियर। 10 लाख कहाँ से आए सर? एम्प्लॉय स्टॉक से, ठीक है सर। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। ओके सर, अब आगे बढ़ते। अब आपके पास में कौन सा है यहाँ पे है? कहता है सर ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। अब एक ही चीज़ बाकी रहती है, कौन सी सर? बाईबैक। तो कर लेते हैं बाईबैक, क्या दिक्कत है सर? बाईबैक करना है तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि 2 पेयर में आप जो है जर्नल एंट्री करेंगे। पेयर 1 में 2 एंट्री, पेयर 2 में 2 एंट्री। ये हमारा याद करने का ट्रिक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पढ़ाया था आपको। सबसे पहले जब भी बाईबैक करते हैं, एक एंट्री मतलब कि एक पेयर मतलब कि 2 एंट्री सबसे पहले लिख देना। कौन सी सर? बाईबैक हो रहा है, कैपिटल कम होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ध्यान से ज़रा देख लेना, बाईबैक क्या प्रीमियम से हो रहा है? प्रीमियम से हो रहा है तो आपको प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना है, ठीक है। तो कहते हैं सर 3 लाख शेयर को हमने बाईबैक किया है। वैसे तो शेयर 10 रुपये वाले हैं, लेकिन 30 रुपये में हमने बाईबैक किया है, तो 20 रुपये आपके पास में प्रीमियम के हैं, ठीक है। क्या है सर? 20 रुपये आपके पास में क्या है सर? प्रीमियम के।
तो 20 रुपये प्रीमियम के है तो प्रीमियम भी इसमें है। तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी कैपिटल तो कम हो ही रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊपर से प्रीमियम भी पे कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर बाईबैक, और फिर उसका पेमेंट कर देंगे तो बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर आपके पास में। अब अमाउंट लिख देंगे सर, कैपिटल में ऑलवेज भी फेस वैल्यू ही लिखी जाती है, ठीक है। तो कितने शेयर है, 3 लाख, 10 रुपये का एक शेयर है तो फेस वैल्यू क्या बन गई सर, 30 लाख आपके पास में, तो 30 लाख, ठीक है सर। प्रीमियम में कितना है सर, 20 रुपये प्रीमियम है पर शेयर के हिसाब से, तो 3 लाख इंटू 20 कर दीजिए, 3 लाख इंटू 20, तो आपके पास में 60 लाख क्या आ गया सर, प्रीमियम का अमाउंट। तो टोटल पेएबल अमाउंट कितना बनता है सर, 90 लाख, और सेकेंड एंट्री में इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक से, ठीक है। तो 90 लाख 90 लाख। क्लियर। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे दूसरी 2 एंट्री आपको करनी पड़ेगी जब बाईबैक करते हैं। दूसरी 2 एंट्री कौन सी होती है, अगर प्रीमियम से आपने बाईबैक करा है तो प्रीमियम का आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और एक जो जनरल हमें करना ही पड़ता है CRR क्रिएट करना, ठीक है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन करते हो, बाईबैक करते हो, तो CRR तो क्रिएट करना ही करना है। तो सबसे पहले आप CRR ही क्रिएट कर लीजिए। CRR किस पे क्रिएट होता है, ऑलवेज भी कैपिटल अमाउंट, ठीक है, 30 पे। तो 30 पे आपके पास में CRR क्रिएट हो जाएगा, तो वही एंट्री बनेगी सर, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 30, ठीक है। तो टोटल आपके पास में 20 प्रेफरेंस शेयर का, 30 इक्विटी का, तो टोटल 50 आपके पास में ज़रूरत पड़ी, रेवेन्यू रिजर्व से गए, ठीक है। तो 30 भी हमने यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व में से कम कर लिए, तो रेवेन्यू रिजर्व में से और 30 माइनस कर लो। कहाँ है सर रेवेन्यू रिजर्व, ये रहा सर, 30 पड़े हुए थे, 30 भी ले लिए, क्या बात है सर, 30 भी ले लिए, और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया सर, CRR में। ओके सर, ये 50। तो अल्टीमेटली आपने किया क्या सर, रेवेन्यू रिजर्व को एकदम से खाली करके CRR में डाल दिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। रेवेन्यू रिजर्व को एकदम से आपने खाली कर दिया और CRR में डाल दिया, ठीक है सर, ओके। इसके बाद आपका क्या है सर, CRR क्रिएट हो गया ना, हाँ जी सर। अब एक ही चीज़ बाकी रहती है, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। प्रीमियम कितना है सर, 60 लाख। प्रीमियम अकाउंट में पड़ा हुआ है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है सर, 68 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट 60 लाख से कर देंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 60 लाख से, ठीक है। तो 60 लाख निकाल लेंगे और यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे, तो 60 लाख निकाल लो भाई, 68 है जिसमें से 60 लाख रुपीज़ गया, तो आपके पास में अब कितना बचा सर, 8 लाख रुपीज़ बचा है, ठीक है। तो 68 लाख जो आपके पास में था, अब यहाँ पे 8 लाख बच गया, ठीक है। तो जो बच गया मैं वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये 50 बचा है, ठीक है। डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि समझ में आए सर। ये आपके पास में CRR जो है वो 50 लिखना है हमको। इसके बाद रेवेन्यू रिजर्व तो 0 हो चुका है, ख़त्म हो चुका है रेवेन्यू रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम में 8 लाख बचा हुआ है आपके पास में। डिबेंचर जो है वो 1.8 लाख के हैं। रिडीम्शन प्रेफरेंस शेयर तो ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। तो रिडीम्शन में तो कुछ लिखना ही नहीं। और अच्छा, कैश में देख लेना ज़रा, कैश में कहाँ कहाँ पेमेंट किया था। कैश में सबसे पहले तो हमने 22 का पेमेंट किया था, वो 22 माइनस कर दिए थे ना, हाँ 22 माइनस कर दिए थे। इसके बाद कहीं बैंक अकाउंट, हाँ यहाँ पे 90 लाख आपके पास में इक्विटी शेयर का बाईबैक किया, तो 90 लाख पेमेंट किया, तो 90 माइनस करिए जल्दी से, -90, ठीक है। और कहीं बैंक से पेमेंट आपने किया है, यहाँ पे 90 हो गया इसका। इसके बाद यहाँ पे बैंक नहीं है। अच्छा, ईसॉप में बैंक से पेमेंट मिला था, शेयर इशू करे थे, तो 10 आप ऐड करेंगे, पेमेंट मिला है तो ऐड करेंगे सर, तो +10 लाख रुपीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई बैंक अकाउंट तो नहीं है, ये हो गया आपके पास में 10, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका यहाँ पे अमाउंट निकाल लो भाई, ठीक है। इसका यहाँ पे अमाउंट निकाल लो, 120 माइनस 90 और 10 आपके पास में 40, इसमें तो क्या ही कैलकुलेशन करनी, 40 आपके पास में है, ठीक है। तो ये आपके पास में 40 लाख रुपीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख देंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमने कितना इन्वेस्टमेंट बेच दिया था सर, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का, वैसे तो 2,20,000 का था, 2 लाख में हमने परचेज़ करा था, तो वो आपके पास में ख़त्म। तो 2 लाख माइनस कर देते हैं यहाँ पे आपके पास में, कहाँ गए, ये रहा, -2 लाख, ठीक है। तो 118 आपके पास में ये बच जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में आपके पास में 118 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना सर जी, इन्वेस्टमेंट कितने का साथ सर, इन्वेस्टमेंट तो 2 ही लाख का, परचेज़ कितने में किया था, 2 लाख का, तो इन्वेस्टमेंट में 2 लाख माइनस होगा, और
डिबेंचर में 2,20,000 माइनस होगा क्योंकि डिबेंचर 2,20,000 के ख़त्म हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा मार्क करके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2,20,000 माइनस होगा क्योंकि हमें डिबेंचर की लाइबिलिटी कितने की ख़त्म हुई, 2 लाख के सामने 2,20,000 की लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। तो डिबेंचर तो 2,20,000 के ख़त्म हो गए, कैंसिल कर दिए, लेकिन हमारा खर्चा कितना होता, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था सर, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का ही लगा था। तो इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख से कम होगा, डिबेंचर 2,20,000 से कम होगा, 20,000 का आपने फ़ायदा किया, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। एक बार यहाँ पे सारी एंट्री हो चुकी है और देख लेते हैं, एक बार मैं यहाँ पे सॉल्यूशन साइड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इनकी बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे रिडीम्शन किया है प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, 20, 2 और 22 ये हमने कर दिया था और फिर से उसका पेमेंट कर दिया 22 का। ये आपके प्रेफरेंस शेयर का काम खत्म। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रीमियम का राइट ऑफ भी किया होगा इन लोगों ने, तो वो भी एंट्री करेंगे सर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 1 रिडेम्पशन, ठीक है, ये 2। और एक चीज़ आपने CRR भी क्रिएट किया होगा। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड टोटल 4 एंट्री थी, ये तीसरी एंट्री थी। चौथी एंट्री आपके पास में CRR क्रिएट करेंगे। तो रेवेन्यू रिजर्व टू CRR यहाँ पे लिख देंगे सर 20, ठीक है, 20 और 30 आपके पास में 50 है। 30 कौन सा सर, इक्विटी का, अभी हम करेंगे एंट्री, ठीक है। इसके बाद सर बाईबैक किया था, तो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट कहाँ गया सर, ये रहा यहाँ पे, बाईबैक डेबिट प्रीमियम डेबिट टू बाईबैक, और फिर आपके पास में कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू बाईबैक और बाईबैक डेबिट टू बैंक आपके पास में 90 क्लियर। और उसका CRR क्रिएट किया है, तो तब जाके आपके पास में 50 बना था, ओके सर। उसके बाद आपके पास में जो है बाईबैक में जो प्रीमियम था वो भी आपके पास में राइट ऑफ कर देना, ठीक है। कहाँ पे राइट ऑफ किया है, इन लोगों ने डायरेक्ट एंट्री करी है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि ये थोड़ी सी कंबाइन एंट्री लगा देते कई बार, तो ये यहाँ पे किया है। और उसके बाद ई शॉप की एंट्री करी थी और उसके बाद आपके पास में डिबेंचर ऑन डिबेंचर की एंट्री करी थी, ठीक है। मेन चीज़ अब हमें यहाँ पे देखना है, ये तो चीज़ ऑलरेडी मैं लिख के भी बता चुका हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ तो हमें देखनी नहीं थी, ये तो ऊपर से देख लिया। मेन चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सर, रिडीम्शन आपके पास में प्रेफरेंस शेयर का हो चुका है, तो वो तो आज दिखेंगे ही नहीं। और आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल जो 100 लाख की पड़ी थी, ठीक है, 100 लाख की, उसमें से भी हमने बाईबैक कर दिया कितने का सर, 3 लाख रुपीज़ का। तो इसमें से -3 कर देना, तो आपके पास में 97, ठीक है, 97 आपके पास में 3 लाख का ही किया था ना, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। 3 लाख तो आपके पास में शेयर थे, 3 लाख तो शेयर्स थे आपके पास में, ओके सर, 3 लाख तो शेयर्स थे आपके पास में। 3 लाख माइनस कर दिया, 30 माइनस करना था, ठीक है सर। कहता है 100 में से 30 सबसे पहले बाईबैक हो गए, तो आपके पास में कितना बचेगा सर, 70 प्लस आपके पास में सर ई शॉप में आपने 50,000 से क्या किया था सर, 50,000 से अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया था, तो वो 50,000 ऐड कर देंगे, तो 0.5 मतलब कि आपके पास में 0.5 ऐड कर देंगे आपके पास में 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया, 0.5 मतलब कि ये 50,000 आप जो है कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 50,000 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 70 लाख है, तो लाख में है ना, तो 5 लाख आपके पास में बना देंगे, ठीक है। और आपके पास में 75 लाख टोटल आपकी कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल में आपके पास में क्या दिखेगा सर, 75 लाख, आप यहाँ पे देखिए 75 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर बात करें तो सर रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे देखिए कहते हैं कि सर जी आपके पास में 8 लाख का कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है, 50 लाख का CRR, 8 लाख रुपीज़ का आपके पास में क्या है सर, 8 लाख रुपीज़ का क्या था सर, यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ का प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कीजिए टोटल, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, सबसे पहले इसका टोटल करिए 8 + 50 + 8, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना है सर, 66 लाख आया। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 20,000 का फ़ायदा किया था सर इन्वेस्टमेंट बेच के, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन वाला, ठीक है। तो वो 20,000 आपके पास में आ जाएगा। 20,000 मतलब कि आपके पास में 20 नहीं लिखेंगे, 0.2, ठीक है। तो 0.2 आपके पास में, ओके सर। तो ये चीज़ आपके पास में हो गई, ठीक है। तो 0.2 ऐड कर देंगे तो 66 और ये 0.2, तो आपके पास में 66.2 आपके पास में लाख आ जाएगा, ठीक है। 66.2 लाख आपके पास में दिखेगा, क्लियर है आपके पास में। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, क्या था सर, इसके बाद नॉन करंट लॉन्ग टर्म, नोट नंबर 3 देखिए, नोट नंबर 3 में क्या किया था सर,
क्या आपके पास में नोट नंबर 3 में तो लिख दिया ऑलरेडी 1.8 लाख। इसके बाद क्या था सर, ये हो गया शेयर, ये हो गया। इसके बाद आपके पास में करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल में हमने कोई चेंज किया है यहाँ पे आपके पास में, तो यहाँ पे देखेंगे सर आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, समझाने जा रहा हूँ। देखिए सर जी, आपके पास में कितना है सर करंट लाइबिलिटी बताइए। करंट लाइबिलिटी आपके पास में जिसमें ट्रेड पेबल दिख रहा है 70 का, ठीक है सर। ट्रेड पेबल कितने का दिख रहा है सर, 70 का ट्रेड पेबल दिख रहा है, ठीक है सर। ओके, ये चीज़ तो क्लियर है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना सर, ईसॉप का। कहते हैं सर ईसॉप में हमने एक एंट्री लगाई थी, आपको पता हो तो। कहता है सर जी ईसॉप में एंट्री लगाई थी कुछ इस तरीके से कि पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद कहता है कि सर 5 लाख का आपके पास में कुछ नुकसान ऐसा कुछ दिख रहा था। मैंने कहा था एक तरीके से वो नुकसान नहीं है, एक तरीके से मैंने कहा कि सर एक तरीके से कंपनी के लिए वो इक्वल अमाउंट है, क्योंकि कंपनी को एम्प्लॉय ने ऐसा फ़ायदा दिलाया, ठीक है, उस फ़ायदे के बदले ही हम शेयर्स दे रहे हैं, तो आमने सामने इक्वल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि सर 5 लाख रुपए का ये जो आप फ़ायदा दे रहे हो, ये बेसिकली फ़ायदा है नहीं, ये तो ऑलरेडी कंपनी को देना ही था, ठीक है, कंपनी को देना ही था। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल मैं अगर दूँ, वैसे ये बनता नहीं है यहाँ पे एग्जांपल देना, लेकिन फिर भी एक बार देता हूँ। कहते हैं कि सर कंपनी है, ठीक है, कंपनी है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये जो आपके पास में एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है सर। ओके, कहते हैं कि सर कंपनी को यहाँ पे एम्प्लॉय ने फ़ायदा दिलाया, ठीक है, कंपनी को यहाँ पे एम्प्लॉय ने फ़ायदा दिया है। और यहाँ पे कोई आप मान के चलिए कि सर कंपनी को आपके पास में कंपनी ने कोई वादा किया होगा, ठीक है, कंपनी ने एम्प्लॉय को वादा किया है कि अगर आप जो है हमारा प्रॉफिट जो अभी 40 चल रहा है, अगर आप इस साल ऐसा काम करके दिखाए, अगर ये प्रॉफिट 50 लाख का हो गया, ठीक है, प्रॉफिट 50 लाख का हो गया, तो कंपनी कह रही कि हम आपको 5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ क्या देंगे सर, एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे। और एम्प्लॉय ने ऐसा काम कर दिया इस बार कि 50 लाख का क्या आपके पास में 50 लाख से ऊपर चला गया प्रॉफिट, कंपनी खुश हो गई। अब कंपनी को देखिए कितना देना था सर एम्प्लॉय को, 5 लाख रुपये, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया सर, 30 रुपये का शेयर 10 रुपये में दे दिया, ठीक है, जहाँ पे ये जो डिफरेंस आपके पास में बन रहा था, जो डिफरेंस बन रहा था, ठीक है, 30 रुपये का शेयर 20 में दिया था, अच्छा 20 में, ठीक है, जो डिफरेंस 10 रुपये बन रहा था, ठीक है, जो डिफरेंस 10 रुपये बन रहा था, वो क्या था सर, वही चीज़ थी जो कंपनी को देनी थी। एक तरीके से आपके पास में लाइबिलिटी थी जो ख़त्म हो गई, लाइबिलिटी थी जो ख़त्म हो गई, ये आपके पास में बन जाता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में कोशिश की है कि मैं समझाऊँ, ठीक है, वैसे डिटेल में यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा, डिटेल में कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लेक्चर में आपने समझा होगा। बेसिकली एक तरीके से लाइबिलिटी ख़त्म होती है, करंट लाइबिलिटी, तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये होता है कि हम करंट लाइबिलिटी में से वो चीज़ माइनस कर देते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग कितना था सर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, कहते 5 लाख, तो 5 लाख हम माइनस कर देते, ठीक है। वो लाइबिलिटी आपके पास में ख़त्म, वो लाइबिलिटी आपके पास में क्या हो गई सर, ख़त्म। तो आपके पास में 5 लाख माइनस हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटी अब बचेगी 65 लाख रुपीज़ की, करंट लाइबिलिटी 65 लाख रुपीज़ की बचेगी, जो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लियर। इसके बाद नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो 50 का ही दिखेगा, वैसे ही उतना ही, उसमें क्या ही चेंज किया हमने, कोई नहीं किया। कहता है इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, और फिर आपके पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसके लिए कैलकुलेशन बता दिए, 40 लाख का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा हुआ है, तो 40 लाख लिख दिए। आमने सामने आपके पास में टोटल मैच हो जाएगा 208 लाख, और काम ख़त्म। तो ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, जिसको हमने सॉल्व करवा दिया।